Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So students, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वह यह है कि अब मैंने डिसाइड किया है कि 11th क्लास के मैथ के साथ साथ अब हम 10th क्लास का मैथ भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो इस वीडियो में अब हम 10th क्लास के मैथ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज रियल नंबर, राइट? सो अवर 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स, राइट? सो हमने 9th क्लास में जो डिस्कस किया था वो हम एक बार रिकॉल करते हैं, राइट? फर्स्ट हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 so on. The counting numbers are called natural numbers. ये हमें पता है. Next is whole numbers. What are whole numbers? The number which starts with 0, 1, 2, 3 so on are called whole number, right? Next is integers. हमारे integers क्या होते हैं? तो integers हमारे क्या होते हैं? 0, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on. ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर. सो इंटीजर में क्या पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, नेगेटिव और 0, राइट? ये क्या है 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए. 0 1 2 3 हमारा होल नंबर्स आ गया. और ये क्या है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हम कहते हैं इंटीजर, राइट? तो ये छोटी क्लासेस हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. सो हमने रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं चाहिए, राइट? अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा ये क्वेश्चन है या कुछ भी अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं. वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो ये सब हमें पता है. नेक्स्ट इज इरैशनल नंबर्स. सो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट? रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. फॉर एग्जाम्पल √3, √5, पाई, राइट? 1.2, 3, 5, 6, 7 so on. ये सब हमारे क्या है? इरैशनल नंबर्स, राइट? सो अब हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स, राइट? ये तो हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया ही है. और 9th क्लास में हमने क्या रियल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, राइट? सो रियल नंबर्स क्या आ गए हमारे? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, राइट? तो ये हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन है, राइट? रैशनल क्या है? जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट? और फॉर एग्जाम्पल लाइक √3, √5, पाई, ये सब हमारे क्या है? इरैशनल नंबर है, राइट? तो स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, एक डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कस करी थी, राइट? सो उसको भी हम डिस्कस करते हैं.
एग्जाम्पल मेरे पास है 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये हमारे 3 जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स हम इसको अब हम डिवाइड करते हैं। अगर मैंने 10/3 को डिवाइड किया, हमारा क्या आएगा 3 3 9, 1 डेसिमल 3 3 9, राइट। फिर हमारा 10 - 9 दैट इज 1, फिर 0 3 3 9। मतलब ये हमारा चलता रहेगा। जो हमारा ये क्वोशिएंट है ये हमारा चलता रहेगा, राइट। अगर मैं 7/8 को डिवाइड करूं, 8 0 0, 7 यहाँ पे मेरा डेसिमल आ गया, राइट। सो 8 7 8 8 सॉरी 8 8 8 into 8 64। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6। नेक्स्ट 8 7 56। सो 8 5 40। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, राइट। अगर मैं 1/7 को डिवाइड करूं, 7 0 0 डेसिमल 7 1 7। यहाँ पे मेरा क्या आ गया 1 सॉरी 1। तो यहाँ पे मेरा 3 7 4 28, राइट। तो 2 आ गया 0, राइट। 7 2 14। तो यहाँ पे मेरा क्या गया 20 - 14 6, 60 आ गया। 7 8 56, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या गया 4 आ गया 0। नेक्स्ट 7 5 35, 7 यहाँ पे मेरा क्या आ गया 5 35। फिर मेरा यहाँ पे आ गया 5 0। तो मीन्स हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो कंटिन्यूस है, राइट। ये हमारा स्टॉप नहीं हो रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, जहां पे हमारा क्वोशिएंट एंड हो जाए, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेट मतलब एंड, मतलब खत्म हो जाना। रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 0 आ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10/3 और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है रिपीट, बार बार जो टर्म्स है रिपीट हो रही 3.3333, राइट। तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, फर्स्ट ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, राइट। अगर मैं 1/7 के क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा क्या है, कोई भी इसमें डेसिमल के आगे अगर देखें कोई भी टर्म जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये भी इसका क्वोशिएंट भी हमारा क्या है कंटिन्यूस है, लगातार है, खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या है नॉन रिकरिंग, मतलब ये इसमें कोई भी टर्म या कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही है। तो ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमारा इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, राइट। अगर हमारा डिनोमिनेटर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर हमारा ना ही वो रिपीट हो ना ही वो खत्म हो, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, राइट। और स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल हमारा 3.42
फिर से रिपीट हो रहा है 4242, तो हम क्या करेंगे 3.42 और ऊपर क्या लगा देते हैं बार, मतलब इसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3.687, फिर 687, ऐसा इस तरह से वैल्यू आए तो हम क्या करते हैं 3.687 और ऊपर क्या लगा दो बार, मतलब ये रिपीट हो रही है, राइट। तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस किया था, राइट। सो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो हमने क्या बोला, रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया, राइट, कि रियल नंबर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हमारे कॉम्बिनेशन है रैशनल का और इरैशनल का, राइट। और ये भी डिस्कस किया कि रैशनल को P अपॉन Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि अगर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं, अगर वो हमारा क्या आए, टर्मिनेटिंग आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए, वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। तो अगर हमारा डेसिमल जो एक्सपेंशन है किसी भी टर्म को, अगर हमें P अपॉन Q की फॉर्म में गिवन है और उसको हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब टर्मिनेट है, मतलब वो खत्म हो गया, क्वोशिएंट हमारा खत्म हो गया, राइट। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारी टर्म क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। अगर हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आएगा 0.8 और यहाँ पे मेरी खत्म हो गया, राइट, तो ये हमारे क्या है, क्वोशिएंट है। 0.8 आ गया तो मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेट है, मतलब खत्म हो गया है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब 3.2222, मतलब हमारा क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल 8.6868, तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर क्या हुआ, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन ना ही वो रिपीट हो ना ही वो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 8.68432163, तो कोई भी वैल्यू हमारी रिपीटेड नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास कोई डेसिमल हो, हम इसको बोल लेंगे ये हमारा क्या है, इरैशनल नंबर। तो ये सारा कुछ हमने जो है 9th क्लास में डिस्कस किया था, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के इस रियल नंबर्स के चैप्टर्स में हम 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये 10th क्लास में इस चैप्टर में हम ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसमें हम पढ़ते हैं इक्विलेट डिवीजन
लेमा, राइट। कैसे, क्या है ये इक्विलेट डिवीजन लेमा, ये हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अगर मैंने a को b से डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। वेयर q हमारा क्या है, कोशेंट, ध्यान से समझना है, और r हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर, राइट। सो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। सो क्या आएगा हमारा, डिवाइडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। इसको जो हमारा ये वैल्यू है, ये टर्म है, इसको हम बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा, राइट। तो इसको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्या है, 16, राइट। 16 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 3 द 15, रिमाइंडर आया हमारा 1। तो मैंने क्या बोला, a और b टू पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड a बाय b। तो यहाँ पे देखें तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1, राइट। सो 16 मेरा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आई थिंक अब आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा कि a हमारा क्या है, डिवाइडेंड। तो 16 को क्या बोलते हैं हम, डिवाइडेंड, और 5 हमारा क्या होता है, डिवाइजर, और ये हमारा 3 हमारा क्या है, कोशेंट, और 1 हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर, राइट। तो ये जो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, एंड डिवाइड a बाय b। मतलब क्या है, a ऐसे आ गया, a बाय b। तो a मेरा क्या आ गया, डिवाइडेंड, b मेरा क्या आ गया, डिवाइजर, q मेरा यहाँ पे क्या आ गया, कोशेंट, और यहाँ पे जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वो r क्या आ गया, रिमाइंडर, राइट। और हमेशा स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, बट डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ r हमेशा हमारी क्या होगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। मीन्स रिमाइंडर मेरा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर मेरा 0 आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट b से बड़ा नहीं हो सकता। और b हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइजर, राइट। जैसे यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जो मेरा 5 से कम आ रहा है, राइट। तो ये हमें ये जो वैल्यू है, डिवाइडेड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा, राइट। सो एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 73 gives quotient 34 and remainder 23. Find the number. ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन क्या है, नंबर डिवाइड, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको मैंने डिवाइड किया 73 के साथ, तो मुझे क्या मिला, इट गिव्स क्वेश्चन दैट इज 34 एंड रिमाइंडर 23। तो एनी कोई नंबर है, मान लो x है, उसको 73 से डिवाइड किया, मीन 73 हमारे पास क्या है, डिवाइजर। सो सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, वी नो बाय द यूज, फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, गिवन हमारे पास है डिवाइजर इज ऑलवेज इज 73, क्वोशंट हमारे पास कितना है 34, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 23, राइट। सो हमने क्या डिस्कस किया, बाय द यूज ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा, हमने क्या डिस्कस किया था, डिवाइडेंड हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसके इक्वल होता है, राइट। और वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, मतलब हमने x फाइंड आउट करना है, मतलब हमने डिवाइडेंड फाइंड आउट करना है। तो डिवाइडेंड क्या आ गया, डिवाइजर मेरे पास कितना है 73 इंटू 34 और रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 23। सो 73 प्लस 30 इंटू 34 को मल्टीप्लाई करो, फिर 23 इसमें ऐड कर दो, सो 2505 यू विल गेट ए आंसर 2505। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 2505। सो इस तरह से हम इस इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं, राइट। कई बार हमारे पास डिवाइडेंड गिवन हो, डिवाइजर गिवन हो, है ना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, तो हम निकाल सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिवाइडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये क्या आ गया, इक्विलेट डिवीजन लेमा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी मेन टर्म है, दैट इज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम का जो यूज है, इसका यूज होगा किसी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर का एक्ससीएफ फाइंड आउट करना। So this is used to find out this technique is used to find out the HCF of किसका, of two given positive integer। सो कहाँ पे ये इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम यूज होगा, कोई हमारे पास दो गिवन नंबर्स हों, पॉजिटिव नंबर्स हों, उनका अगर हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब हम इस टेक्निक को डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये क्या है, इसको एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी मेथड को सॉल्व करना, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, राइट। तो ये हमारा इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, right, divide A by B, right, and it gives quotient and remainder R, right. So means A is equal to VQ plus R. The value of R is 0,
लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइट। सो ए हमारा क्या है, ए को बी के साथ डिवाइड किया, ए मेरे क्या आ गया डिवाइडेड, बी मेरा डिवाइजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड, जब मैंने डिवाइड किया, अगर मेरा इफ मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, राइट, तो जो डिवाइजर होगा, जो बी होगा, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, राइट। अगर हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर, सो उस केस में हम फर्दर जो है वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड, राइट। उस वैल्यू को फर्दर हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारा क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। और जब 0 आ जाएगा, तब जो लास्ट डिवाइजर होगा, दैट इज जो लास्ट हमारा b होगा, वो हमारा क्या होगा, उसका HCF। तो आई थिंक आपको इस तरह से समझ नहीं आया होगा ढंग से, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम। और ये जो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम है, ये जो टेक्निक है, वो कहाँ यूज होगी, किसी टू पॉजिटिव नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो अब हम एग्जाम्पल के साथ इस इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, यूज इक्विवेलेंट एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 272 and 1032, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमेशा बड़ा नंबर होगा उसको हम हमेशा डिवाइडेंड ही लेंगे, राइट। 1032, राइट। जो भी बड़ा नंबर होगा उसको क्या ले लिया डिवाइडेंड, जो छोटा नंबर हुआ उसको क्या ले लिया डिवाइजर, 272, राइट। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। 272 को 3 से करें मल्टीप्लाई, 6 8, 272 को अगर मैं 4 के साथ करूं, 1088, तो मेरा क्या आएगा, 272 इंटू 3 816, हमारा आएगा 6 1 and 2, राइट। सो अभी मैंने क्या बोला कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसको हम क्या बना देंगे डिवाइडेड। तो यहाँ पे क्या आ गया 272, राइट। ये A है, सॉरी ये जो B है डिवाइजर है, उसको यहाँ पे हमने डिवाइडेड बना दिया। सो 260 इंटू 2 432, नहीं 1 के साथ ही होगा, 216, 6 6 12 5, यहाँ पे क्या आ गया 56। अब हमारा फिर रिमाइंडर नहीं आया, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे किसके साथ, 216, राइट। अब 56 को 3 के साथ, 6 3 तो 18 16, 56 को अगर मैं 4 के साथ करूं, 224, नहीं, तो 56 को मैंने 3 के साथ किया, मेरा आ गया 168, राइट। आया 48, राइट। अभी भी रिमाइंडर नहीं आया है, मीन्स जगह नहीं बची है, 48 आया हमारा। तो फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे 56 के साथ,
राइट। ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ प्रोसेस। सो 58 इंटू 2, नो 56, 48, यहाँ पे क्या आएगा 8। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन मैं इसको 48 यहाँ पे लिखूंगी। सो 8 6 द 48। तो अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और हमने क्या बोला, जो लास्ट जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। तो हमारा लास्ट जो डिवाइजर है जो क्या है 8 है। तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF ऑफ 272 एंड 1032 का, इन दोनों का जो HCF है वो क्या आया 8, राइट। सो इस तरह से ये हमारी इक्विवेलेंट एल्गोरिदम, राइट। सो फर्दर हमने क्या है, डिवाइड करते जाना है, जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड बनाते जाना है। जहां पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो हमारा जो लास्ट पूरे प्रोसेस को करते टाइम जो मेरा लास्ट जो डिवाइजर आया वो हमारा क्या होगा HCF, राइट। ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, इक्विवेलेंट एल्गोरिदम टेक्निक। और इस टेक्निक का यूज कहाँ होगा, HCF फाइंड आउट करने में, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.